कैंसर कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, कैंसर कोई बीमारी नहीं होती। ठीक है, सभी लोगों के अंदर कैंसर सेल मौजूद रहती सबके हैं, लेकिन वो कैंसर सेल जब अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ, अनकंट्रोल मतलब यानी कि सेल डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइडेड होता जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कैंसर। ठीक है, जैसे सपोज करो ये सेल है, ठीक है, ये सेल, ठीक है, ये डिवाइड हुई, इससे ये बन गई, फिर इससे डिवाइड हुई, ये बन गई, ये बन गई, इससे डिवाइड हो गई, ये बन गई, ये बन गई। यहाँ तो ठीक है, चलो ओके हो गया। अब क्या हो गया? अब ये डिवाइडेड होती जा रही है। ठीक है, ये डिवाइड हो गई, ये इसमें डिवाइडेशन हो रहा है, फिर इसमें डिवाइडेशन हो रहा है, फिर इसमें डिवाइडेशन होता रहता है। ठीक है, तो जब ये डिवाइडेशन होता रहता है अनकंट्रोल यानी कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैंसर। ठीक है, उसको कैंसर। अनकंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड एज कैंसर। ठीक है, कैंसर। अब कैंसर में भी क्या होता है कि कैंसर भी देखो, कैंसर में भी क्या होता है, आप लोग ये समझो, कैंसर में देखो ट्यूमर होता है, ट्यूमर। यस सर। ट्यूमर पहले ट्यूमर बनता है, ठीक है, ट्यूमर के बाद बच जाता है कैंसर। ठीक है, तो ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर पहले क्या, जैसे ये आपका जो है सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल डिवीजन होगा तो पहले एक दाना निकलेगा, छोटा गिरती आएगी। ठीक है, छोटी सी गांठ जैसे पड़ी, तो वो सेल डिवीजन हो रहा तो गांठ बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, वो गांठ बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, वो बड़ी हो गई। ठीक है, तो क्या वो बड़ी हो रही है क्योंकि सेल डिवीजन बराबर हो रहा है। तो अब किसी किसी में सेल डिवीजन होता है, ट्यूमर हो जाता है, तो उसमें कैंसर नहीं होता है, उसमें कैंसर नहीं होता है। तो दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर होता है, एक होता है मैलिग्नेंट। अब दोनों में क्या फर्क है? अगर किसी को बिनाइन ट्यूमर है तो वो ठीक हो जाता है, काट के निकाल दिया जाता है, ठीक हो जाता है, दोबारा से डिवीजन नहीं होगा। अगर किसी में मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो इसको काटेंगे, काट के निकालेंगे तो क्या होगा? फिर डिवीजन होने लगेगा, फिर वहीं से हो जाएगा। फिर वहीं से और फिर बहुत ज़्यादा होने लगेगा। पहले कम था डिवाइडेशन, और जैसे इसको निकाला जाएगा उसके बाद बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन होने लगता है। ठीक है, तो अगर किसी में बिनाइन है तो कोई दिक्कत नहीं, वो सही हो जाता है, डॉक्टर काट के निकाल देता है, खत्म कहानी। ठीक है, बट जो मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट अगर काट के निकालेंगे भी तो फिर हो जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के कैंसर होते हैं। तो कैंसर की बीमारी मतलब कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर सेल सभी के मुंह में मौजूद होती है, और कैंसर सेल के अंदर जो है जब अनकंट्रोल डिवीजन होने लगता है तो उसको कैंसर बोलते हैं। ठीक है, और कैंसर भी अब ये है कि जब कैंसर भी कई टाइप का कैंसर होता है। ठीक है, कई टाइप का कैंसर होता है, जैसे मतलब सपोज करो किसी के गले में कैंसर हो गया। ठीक है, गले में हो जाए तो उसको बोलते हैं लिम्फोमा। जिसको ये कैंसर के नाम होते हैं, लिम्फोमा। ठीक है, किसी के अगर ब्रेन में हो जाएंगे, किसी के अगर ब्रेन में कैंसर है, ट्यूमर है और कैंसर हो गया उसमें, तो क्या उसको बोलेंगे? न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है, अगर किसी के स्किन में हो जाएंगे उसको बोलते हैं कैर्सिनोमा। किसी को ब्लड कैंसर हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ऐसे हर अलग अलग पार्ट में होते हैं कैंसर, तो अलग अलग उनका नाम होता है। ठीक है, कैर्सिनोमा, लिम्फोमा, ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा, तो अलग अलग जगह होता है, अलग अलग का नाम उसका होता है, कैंसर है, कौन सा कैंसर है। ठीक है, अगर किसी के स्किन में होता है उसको बोलते हैं कैर्सिनोमा। ठीक है, तो ऐसे कैंसर के कई नाम होते हैं, सब अलग अलग पार्ट में जो होता है अलग अलग नाम होते हैं। स्टेज होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इससे क्या होता है? मतलब स्टेज होती है, जैसे सपोज करो कि स्टेज फर्स्ट है। ठीक है, स्टेज फर्स्ट है, तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है? स्टेज फर्स्ट में अगर किसी को पता चल गया कैंसर है तो उसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसका अगर सही जगह आपने इलाज कराया, ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेज हो गया तो उसका सही हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंड स्टेज है उसमें नहीं ठीक होगा, थर्ड में तो बिल्कुल ठीक ही नहीं होगा, खत्म लाज। ठीक है, क्योंकि अगर पहली बार फर्स्ट स्टेज में जल्दी पता नहीं चलता है, पता जो चलता है थर्ड स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट में फिर पता ही नहीं चलता कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो पता चल जाता है थर्ड में पहुंच जाता है, लास्ट में तो फिर नहीं ठीक होता है। बहुत एक दो लोगों को ऐसे
तारीख, ठीक है। तो उनका फर्स्ट फेज में था, सर ब्लड कैंसर था सर, है? ब्लड कैंसर इसके युवराज सिंह के। कोई कैंसर हो, कैंसर हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, कोई भी कैंसर हो। आप देखो ब्लड का कैंसर कैसे होता है, वहाँ पे सेल डिवाइड होने लगती है, ठीक है। कौन सी सेल डिवाइड होती है? WBC डिवाइड होने लगती है। और WBC अच्छा बताओ, WBC डिवाइड होती है तो ये RBC डिवाइड होती है कि नहीं होती? RBC क्यों नहीं डिवाइड होती? RBC भी तो सेल है, WBC भी सेल है, प्लेटलेट भी सेल है। यस सर। तो ये तीनों सेल तो केवल WBC क्यों डिवाइड होती है भाई, RBC काहे नहीं होती? प्लेटलेट और उसमें न्यूक्लियस नहीं है सर, न्यूक्लियस WBC में पाया जाता है और RBC और प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता। और जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो डिवीजन कहाँ पे होगा? जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो डिवीजन होगा नहीं। देखो ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागे जमा होते हैं, ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। अब जब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन तो पढ़े होगा। यस यस सर। तो जब सेल डिवाइड होती है तो जो ये क्रोमैटिन है ये क्या हो जाते हैं बताओ? क्रोमोसोम्स डिवाइड इनटू क्रोमोसोम्स। कंडेंस होके क्रोमोसोम है, यस सर। ठीक है, ऐसे बताइए, ठीक है। ये हो गए क्रोमोसोम। और ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब क्रोमोसोम जब बनते हैं, क्रोमोसोम बनने के बाद होता है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, तो बच्चे का जन्म हुआ कभी भी देखते हो 5 की जगह 6 उंगली हो जाती है, और किसी के नाक बहुत लंबी हो गई या खून निकल आई, ठीक है, या बीच में कुछ आ गया, है ना, देखा होगा। तो ये क्या हो जाता है पता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर क्रोमोसोम सही से काम नहीं कर पाते सर, मैसेज सर जहाँ जो सही करना होता है वो सब नहीं कर पाते। जो अंदर बच्चा जो होता है, डेवलप होता है, कौन कराता है? ये कैसे पता चलता है उनको, अंदर कैसे पता चलता है कि ये बच्चे के 2 हाथ बनने हैं, 2 पैर बनने हैं, 1 नाक बननी है, 2 कान बनने हैं, 2 आंखें बननी है? वो सर DNA बताता है सर, DNA सर मैसेज भेजता है। आप सही बता रहे हैं, वो मैसेज करता है। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम ही मैसेज करते हैं, वहाँ पे भेजते हैं कि 2 आंखें बननी है, 1 नाक बननी है, ठीक है। तो कभी कभी जब ऐसी दिक्कत आती है कि आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है, तभी गलतियाँ मैसेज सही से नहीं पहुँचता है, तभी ये दिक्कत आ जाती है। 6 उंगली हो गई या 4 रह गई या यहाँ पे कान पे निकल आया, तो ये इसी को जरूरत है। अच्छा ये बताओ, क्रोमोसोम है, DNA और जीन, दोनों तीनों में फर्क है सर? एक ही है। क्रोमोसोम अलग पढ़ाया जाता है, पढ़ते हो। DNA अलग है, जीन अलग है, इसमें तीनों में फर्क क्या है? जीन्स जो होता है हमारे फादर से पेरेंट्स से कोड होते हैं, और DNA पे कोड होते हैं, कोड और क्रोमोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अच्छा, तो क्रोमोसोम जो है सेल डिवीजन है जो करता है सेंट्रोसोम, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे ऐसे आप बताते हैं क्या होता है, जैसे DNA जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, बताओ डबल हेलिक्स होता है, ऐसे होता है, ये क्रोमोसोम है। तो इसको बोल दिया हमने क्रोमोसोम, ठीक है। आप क्या है, वो हमारे DNA, ठीक है, DNA, ठीक है। अब DNA हमें को तीनों में क्या फर्क है? DNA को हमने और मॉडिफाई किया तो हमने इसको अगर वो करोगे, क्या कहते हैं, मॉडिफाई करोगे तो ये बन जाएगा
ठीक है। अब क्रोमोसोम को अगर और मॉडिफाई करोगे तो ये बन जाएगा ये क्या है, ये हो गया DNA। ठीक है। ये क्या हो गया DNA। अगर डीएनए को और मॉडिफाई करोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा जीन। जीन। ये क्या बन जाएगा जीन। जीन। ये क्या है? इसको जीन, ये तीनों पर क्रोमोसोम के ही पार्ट है ये तीनों, लेकिन इनका काम थोड़ा अलग अलग है। ये सेकेंड सेमेस्टर में पूरा चैप्टर है आपके, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर में जेपीए है तो वो पूरा चैप्टर है जीन और क्रोमोसोम, ठीक है। तो उसमें जब पढ़ोगे तो फिर जानकारी आ जाएगी कौन क्या कराता है कौन क्या करता है। मतलब सेम है, क्रोमोसोम भी वही है, डीएनए भी वही है, जीन भी, ठीक है, लेकिन इनके फंक्शन थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। फंक्शन अलग सेकेंड सेमेस्टर में